नमस्कार किसान भाइयों। इस साल की लगातार भारी बारिश और बाढ़ ने पूरे मध्य प्रदेश में फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कई जगह पर खेत पानी में डूब गए और किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई है। इस कठिन समय में सरकार किसानों को साथ खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए 17,500 किसानों के खाते में सीधा 20 करोड़ की राहत राशि ट्रांसफर की है। यह राहत राशि उन किसानों के लिए बहुत सहारा है जिनकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई थी और जिनके सामने परिवार चलाने की चिंता खड़ी हो गई थी। सरकार का कहना है कि किसान ही देश की रीढ़ है और उनके नुकसान की भरपाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह कदम सिर्फ किसानों को आर्थिक मदद देगा बल्कि उन्हें फिर से खेती करने और अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने का हौसला भी देगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 6 सितंबर 2025 को भोपाल स्थित समतो भवन से सिर्फ एक बटन दबाकर 17,000 से ज़्यादा किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के जरिए राहत राशि पहुंचाई। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो चुकी है और मध्य प्रदेश में भी सामान्य से कहीं ज़्यादा बारिश होने के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। इसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक राहत देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत प्रभावित किसानों को 20 करोड़ से अधिक की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास समतो भवन से बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी जिलों के कलेक्टर और संबंधित अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि किसानों को खाद और यूरिया की सप्लाई सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क बनाए रखे ताकि समय पर किसानों को आवश्यक मदद मिल सके। राहत राशि विवरण का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। भारी बारिश और बाढ़ से जिन किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, उन्हें राहत राशि देकर दोबारा खेती करने और अपने परिवार का जीव यापन सुचारू रूप से चलाने में मदद करना इस योजना का मकसद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राहत राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचाकर यह सुनिश्चित किया है कि सहायता पारदर्शी, त्वरित और बिना किसी बिचौलिए के किसानों तक पहुंचे। इस योजना से किसानों को न केवल आर्थिक सहारा मिलेगा बल्कि उनके मन में यह भरोसा भी बढ़ेगा कि सरकार हर मुश्किल में खड़ी है, उनके साथ खड़ी है। क्या आप जानते हैं कि इस साल 1 जून से 2 सितंबर तक प्रदेश में कुल 971.5 मिमी 38.24 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो औसत से करीब 21% ज़्यादा है। प्रदेश के 22 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जिनमें भिंड, छतरपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, नीमच, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, अलीराजपुर, सिंगरौली, राजगढ़, मंडला, सीधी, टीकमगढ़, गुना, नरसिंहपुर, दतिया, रतलाम, उमरिया, रायसेन और सिवनी शामिल है। इनसे गुना, मंडला, शिवपुर, रायसेन और अशोकनगर ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बाढ़ से प्रभावित 17,500 किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ की राहत राशि स्वीकृत की गई। बैठक में यह भी बताया गया कि अब तक बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण 394 लोगों की मौत हो चुकी है, 5,000 से ज़्यादा मकान ढह गए हैं और 10,814 पशुओं की जान गई है। शिवपुरी, बुरहानपुर, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी, मंडला और कटनी जिलों में करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित हुई है। इन्हीं हालातों को देखते हुए 6 सितंबर 2025 को भोपाल स्थित समतो भवन में मुख्यमंत्री ने 17,500 किसानों के खाते में राहत राशि डायरेक्ट ट्रांसफर की। अगर आपकी भी फसल अतिवृष्टि या बाढ़ से खराब हुई है और आपने पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपको भी राहत राशि मिल सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आप 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी
कृषि विभाग या हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दें। अगर आपकी फसल भी ज़्यादा बारिश की वजह से खराब हुई है तो आप सरकार की इस राहत राशि का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ब्लॉक या तहसील कार्यालय में जाकर पटवारी या तहसीलदार से संपर्क करना होगा। वहाँ फसल नुकसान की जानकारी देने पर ही आपको राहत राशि मिलेगी। किसान भाइयों, इस मुश्किल समय में सरकार यह कदम आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। लगातार बारिश और बाढ़ ने भले ही आपकी मेहनत की फसलों को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन राहत राशि और फसल बीमा योजना के जरिए आपको आर्थिक सहारा मिलेगा। जरूरी है कि आप समय पर अपने नुकसान की जानकारी संबंधित विभाग को दें ताकि सरकार की मदद सीधे आपके खाते तक पहुंच सके। याद रखिए, सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी किसान अकेला महसूस ना करे और यह किसान अपनी मेहनत और हौसले के साथ फिर से खेती शुरू कर सके। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और साथी किसानों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही ज़रूरी जानकारियों सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।